हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग। तो हमें भाग देने के लिए 5 अंक की संख्या ली 46,904 और इसमें हम भाग देंगे 8 से। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने 8 से भाग देना है तो हमें 8 का टेबल या पहाड़ा याद हो। अगर आपको 8 का टेबल या पहाड़ा याद नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख और याद कर सकते हैं। फिलहाल मैं सुविधा के लिए यहाँ बगल में 8 का टेबल ले लेता हूँ। इसके बाद हम 8 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 चूँकि 1 अंक की संख्या है तो हम 1 अंक में भाग देंगे, लेकिन 8 क्या है हमारा 4 से छोटा है, इसलिए हम अब भाग देने के लिए 2 अंक का चयन करेंगे। चूँकि 1 अंक में भाग नहीं जा रहा है तो अब हम 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक लेने से यह संख्या हो गई 46। तो अब हमें 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 के पहाड़े में या तो 46 आए या तो 46 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 छके 48। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है 46 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हम भागफल में 5 लिख लेते हैं। और चूँकि हमने 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 40 आया, तो इस 40 को हम 46 के नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम 46 में से 40 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 6 में से 0 घटाएंगे। तो 6 में से जब 0 घटाते हैं तो यह हमारा आएगा 6। इसके बाद हम 4 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। इसके बाद हम भाग देने के लिए बची हुई अगली संख्या यानी कि 9 को यहाँ 6 के बगल में लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, तो यह संख्या हो गई अब 69। तो अब हमें 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 के पहाड़े में या तो 69 आए या तो 69 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 आठे 64, 8 नवा 72। तो 9 बार पढ़ने से अधिक हो जा रहा है तो हम पढ़ेंगे 8 बार। तो 8 बार पढ़ने से तो यहाँ हम भागफल में 8 लिख देंगे और यहाँ हम 69 के नीचे 64 लिख देंगे। तो हमने भागफल में 8 लिख दिया। अब चूँकि हमने 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो कितना आया 64। तो इस 64 को हम यहाँ 69 के नीचे उतार देते हैं। इसके बाद हम 69 में से 64 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 9 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। इसके बाद हम 6 में से 6 घटाते हैं तो यह हो जाएगा 0। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। इसके बाद हम अब भाग देने के लिए अगले अंक को उतारेंगे। चूँकि हमने 9 को भी उतार दिया है तो अब 9 के बाद हमारा 0 है, तो इस 0 को अब हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं 5 के बगल में। तो अब यह संख्या हो गई हमारी 50। तो अब हमें 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 के पहाड़े में 50 आए या तो 50 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56। तो 7 बार पढ़ने से अधिक हो जा रहा है तो हम पढ़ेंगे 6 बार, यानी कि
8 छके 48। तो 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हम भागफल में 6 लिख देते हैं। और चूँकि हमने 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो हमारा आया 48। तो इस 48 को हम 50 के नीचे लिख देते हैं और इसके बाद हम 50 में से 48 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम 0 में से 8 घटाएंगे। चूँकि 0 में से 8 का घटाव संभव नहीं है तो बगल वाले 5 से एक अंक हासिल लेगा, तो यह हो जाएगा 10। और 10 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2। तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ 5 की जगह पे हमारा हो गया 4 और नीचे भी 4 है, तो जब 4 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0। इसके बाद हम भाग देने के लिए जो अगली बची हुई संख्या है यानी कि 4, इसको यहाँ नीचे उतार लेते हैं बिल्कुल इस प्रकार। तो अब ये संख्या कितनी हो गई हमारी 24। तो अब हमें 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 के पहाड़े में 24 आए। तो शुरू करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24। यानी 8 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो हमें 24 मिल गया। तो हम भागफल में 3 लिख देते हैं। इसके बाद चूँकि हमने 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो हमें क्या मिला 24। तो इस 24 को हम यहाँ 24 के नीचे उतार देते हैं बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 24 में से नीचे वाले 24 को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0। और फिर इसके बाद हम 2 में से 2 घटाएंगे तो यह भी हो जाएगा 0। अब हमारे देखेंगे कि अब भाग देने के लिए कोई अंक नहीं है तो हम भाग को यहीं पे अब रोक देते हैं। और ये जो हमारा आया 5863, यह हमारा हो गया भाग फल, यही हमारा उत्तर हुआ। और जो बच गया 0 वो क्या हो गया हमारा शेष हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया हो। बाकी आपको अगर अच्छी तरह समझ में आया है तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।